परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से इस सुबह प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय से याकूब की बेटा जोसेफ और उनका बड़ा भाई छोटा भाई सब मिलकर एक साथ मिल रहा है। जोसेफ अपने आप को प्रकट कर रहा है, इसी बात को हम ये 45 अध्याय में देख रहा है। उसी का 24 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 25 से लेकर 28 पद तक हम देखें। उधर हम देख सकता है कि जेकब हियर्स द गुड न्यूज़ दैट जोसेफ लिव्स। याकूब एक बहुत बड़ा एक सुसमाचार सुन रहा है। इतना बड़ा जोसेफ जी रहा है, जिंदा है। 22 साल पहले इन लोगों ने उनको आके बोला है तुम्हारा बेटा जोसेफ मर गया है। वो उसने विश्वास किया था, परंतु वही भाई लोग अभी आकर बोल रहा है वो जोसेफ जिंदा है। आइए हम वो पदों को थोड़ा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय उसका 25 पद। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंच गए हैं। वो फ़रो और जोसेफ ने उन लोगों को हर एक चीज़ों की साथ भेजा है। वो यात्रा में परमेश्वर ने सकुशल उनको अपना जगहों में पहुंचा दिया है। ये हम देख सकता है कि आजकल हमारा भी यात्रा में हम कहाँ कहाँ जाता है, बहुत दुर्घटना भयक रास्ता है, परंतु परमेश्वर ने हमको कितना अच्छी तरह से संभाल कर अपना घर पे, अपना ऑफिस में, अपना कहाँ कहाँ जाता है, परमेश्वर का हाथ हम देख सकता है। 26 पद में, और उसने उससे कहा, वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित हो। यूसुफ अब तक जीवित है। देख कितना एक अवस्था उसके जीवन में आ गया है, ये हम देख सकता है। जोसेफ अभी भी जीवित है। कई साल पहले उसको ये विश्वास था याकूब जोसेफ मर गया है, परंतु इधर आके वो लोग बोल रहा है जोसेफ अभी जिंदा है, परंतु उसी को विश्वास नहीं कर पाया। वो उसने विश्वास नहीं किया, ऐसा लिखा है ना। और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। देख, पूरा मिस्र देश का स्वामी बनाया है, उसी को इतना ऊंचा उठाया है, इतना एक बहुत एक मिस्र देश की बहुत बड़ा एक व्यक्ति वो बन गया है। पर उसने उसकी प्रतिनिधि ना की और वो अपने आप में ना रहा। उसने वो विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि उसी के विश्वास में यही था कि वो मर गया। उसी के बाद बोल रहा है वो अपने आप में ना रखा है। देख, थोड़ी टाइम के लिए उसका जीवन चले गया है, एक स्तंभित हो गया है, एक मरने की जैसी हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा एक समाचार था। हम देख सकते हैं कि जब यूसुफ अपने भाई लोगों के बीच में प्रकट किया है, उनके जीवन में भी ऐसी एक अनुभव था, वो भी बहुत स्तंभित हुआ है, थोड़ी टाइम मरने के जैसी वो हो गया है। इधर भी हम देख सकता है कि वो तो डर के कारण था इधर, परंतु खुशी के कारण वो स्तंभित हो गया। परंतु उसके बाद हम देख सकते हैं कि 27 पद में, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से जोसेफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। अब जब अपने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसको लेने के लिए भेज दिए, जब उसकी चिंता स्थिर हो गई। देख, इधर हम देख सकते हैं कि उसने क्या क्या किया है, वो सब कुछ बातें याकूब से बताया, अपना पिताजी से बात किया। वो भी नहीं, जोसेफ ने क्या क्या उनके लिए भेजा है, उनके लिए जाने के लिए एक रथ भी भेजा है, गाड़ी भी भेजा है। ये सब देखने के बाद उनका जीवन में अपने आप में उसका चिंता स्थिर हो गया। वो एक चैतन्य अवस्था में, एक जीवन आया हुआ अवस्था में
इतना बुढ़ापे में भी बहुत बड़ा एक जीवन उसी के जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, जोसेफ का भाई लोगों के जैसे हमारा भी एक कर्तव्य है। हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे लिए मारा है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा है, पुनरुत्थान हुआ है, स्वर्गारोहण हुआ है, अभी स्वर्ग में है, वापस आएगा। ये सब हमने विश्वास के द्वारा हमने देखा है। प्रभु का वचन हम पढ़ता है, प्रभु हमसे क्या क्या बात कर रहा है वो सब पढ़ा हुआ है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी ये जोसेफ का भाई लोगों के जैसा दूसरे लोगों को ये खुशखबरी सुनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने हमको क्या बताया है, प्रभु का जिंदा है, ये सब कुछ हम दूसरों को बोलना एक काम परमेश्वर ने हमारे ऊपर सौंपा है। प्रभु हमको सहायता करे। ऐसी आने वाला दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया आशीषें दिया है, ये सब आत्मिक आशीषों को एक एक बोल के हम दूसरों को सुना के वो लोग भी जीवन पाने के लिए, जब जोसेफ जिंदा है, जोसेफ के ये बातों देख के याकूब में जीवन में आ गया है, ऐसी कई मरा हुआ जैसी लोगों को जीवन में लाना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी काम करने के लिए। और आखिरी पद में हम देख सकते हैं कि और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र जोसेफ अब तक जीविता है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। देख, बस बस बस, अभी मेरे को कुछ बोलने का जरूर नहीं है, आप लोग कुछ बोलने का जरूर नहीं है। जोसेफ जीविता है, मेरे को बहुत, मैं अभी आप लोग बोल रहा है उससे भी बढ़कर मैं जाकर मेरा आंखों के सामने उनको देखेगा, उनसे बात करेगा। ऐसी एक विश्वास याकूब के जीवन में आ गया है। अभी वो याकूब नहीं है, वो क्या बोल रहा है, इस्राएल ऐसी बोल रहा है। हम जानता है कि याकूब के जीवन में तो बहुत सारा शंका है, बहुत सारा शिकायत करता है, पूरा वो कर नहीं पाता है। ऐसी एक अवस्था है याकूब का। परंतु इस्राएल तो हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का संतान है, वो एक विजय प्राप्त हुआ है, विश्वास का एक गवाह उसी के ऊपर है। इसलिए वो विश्वास के साथ वो भरोसा रखा है, उनके बातों में भरोसा रखा है। उसने अभी तक उसको देखा नहीं है, परंतु सुना है, उसने विश्वास किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है थॉमस से, थॉमस तुम मेरे को देख के तुमने विश्वास किया है, परंतु बिना देखते हुए मेरे को विश्वास किया हुआ लोग बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। देख, याकूब के जीवन में एक जीवन आ गया है। याकूब उसको मिलने के लिए एक इच्छा, अभी तक वो सोच रहा था कि वो शांत हो गया है, परंतु अभी वो बातें जोसेफ के भाई लोग आके बोला। ऐसी हम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जोसेफ के बारे में उसने कैसे बोला, एक अच्छा जोसेफ हमारा स्वर्ग में अभी भी जिंदा है। वो जोसेफ के बारे में हम दूसरों को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, दूसरों को उनका कामों के बारे में, वो जिंदा है, उसका आशीष देने वाला आशीषों के बारे में सब हम दूसरों को सुनाना है। उसके बाद हम याकूब की जैसे नहीं, हम इस्राएल की जैसे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। एक दिन बहुत निकट है, हम हमारा बड़ा यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने मिलेंगे। बस अभी मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को कुछ नहीं, जोसेफ याकूब बोल रहा है, परंतु मैं अपने आप को जाकर देखेंगे। यो भी वही बोला है, आखिरी में मैं अपने आँखों के में प्रभु को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। इतना एक आशा के साथ हमारा ये जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।